गंगा जी का पवित्र जल हम सब अपने घर में शुद्धता के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा जी का पानी अब इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी ट्रीट करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक रिसर्च कह रही है, और ये रिसर्च एम्स दिल्ली के तरफ से जारी हुई है। इस पे अधिक जानकारी के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के साइंटिफिक एडवाइज़र डॉक्टर CS नौटियाल जी। डॉक्टर नौटियाल, ये रिसर्च क्या कहती है, और इस रिसर्च के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या एंजाइम्स गंगा जी के जल में हैं जो कि रोगों को ठीक कर सकती है और इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज जो सामने आ रहे हैं उसमें कारगर है? एम्स की जो रिपोर्ट मैंने देखी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है, उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज निकाला है गंगा के पानी से, और ये जो बैक्टीरियोफेज है एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है सूडोमोनास ओरिजिनोसा, इसके लिए वो यूज़ जो है करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि गंगा का जहाँ तक सवाल है कि गंगा का पानी में जो ऐसी प्रॉपर्टी हैं सेल्फ हीलिंग की, ये बहुत पहले से नोन है। यदि मैं बैक्टीरियोफाज रिलेटेड ही बात करूं, क्योंकि यही एम्स की रिपोर्ट आई है, तो ये 1896 में जो सबसे पहले हैंकिन हैं, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि गंगा के पानी में, कलकत्ता आदि में कहूँ स्पेसिफिकली, तो वहाँ से उन्होंने देखा था कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि वो है इसको कोलेरा वगैरह के जो कॉज करता है पैथोजन, तो उसको मार देता था। तो ये गंगा के पानी से ही इसकी आप शुरुआत करें कि गंगा पानी में कुछ है 1896 में ही हो गया था, और तब से अब तक इसमें काफ़ी काम हो चुका है। यही एक कारण था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप जाते थे कलकत्ता से इंग्लैंड, तो लगभग 3 महीने का समय लगता था, और पीने का पानी वो जो लेते थे वो गंगा का पानी ही कलकत्ता तक यूज़ करते थे, और कभी सड़ता नहीं था। तो ये गंगा की ये प्रॉपर्टीज़ बहुत पहले से नोन है। इसी पे मैंने अपनी लैब में भी लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया था, और उसमें हमने ये किया था कि हमने एक ताज़ा पानी लिया गंगा का, और एक जो था 8 साल पुराना गंगा पानी लिया, और एक 16 साल पुराना, जो कि आप जानते हैं कि हिंदुओं में मान्यता है, पवित्र मानते हैं, तो घरों में रखा जाता है दादा दादी वगैरह के टाइम से। तो इतना पुराना हमने 3 चीज़ें लेके चले थे। हमने ये देखा कि जब एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया इकोलाई का उसमें डाला, तो जो ताज़ा पानी था और 8 साल और 16 साल पुराना गंगा के पानी में भी, वो ताज़े पानी में 3 दिन रहा, 8 साल पुराने में 7 दिन रहा, और 15 दिन के अंदर जो था इवन 18 साल पुराने गंगा जल में वो मर गया। जबकि उसके साथ जब हमने डिस्टिल वाटर हम लोग एज ए कंट्रोल यूज़ करते हैं उसमें किया, तो 1 महीने बाद भी उसमें हार्डली आप समझिए 10-15% जो था वो मरा है, उतना नहीं। वो भी इस वजह से इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं थे। तो इसमें अगर इसको एप्लीकेशन में लाते हैं, इस पे अगर दवाइयाँ बनती हैं, तो किस तरीके से उपयोग में लाया जाएगा? इस पे कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए ये कि ये चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि यदि बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, जो जिस पे ये रिपोर्ट आई है, तो उस पर ये मानते हैं कि बहुत अच्छा एक इसमें निकलेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये बहुत हार्मलेस होता है, नुकसान नहीं करता। तो इसके बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जिसमें हम लोग निकाल सकें, और मुझे खुशी हो गई थी इसमें, क्योंकि इतने टाइम से काम चल रहा है, तो ये लोग कुछ ना कुछ इसमें से निकाल सकें। पोटेंशियल तो इसका है। अब उसमें से ये अप्लाइड वैल्यू इसकी कब निकल के आती है, कब वो प्रोडक्ट बाहर आता है, ये एक देखने वाली बात होगी, पर इसमें पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह गंगा के पानी में हम लोग, जैसे हमारी रिसर्च ने भी दिखाया कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हैं, वो क्या हैं वो तो समय लग सकता है ढूंढने में, और काम हो भी रहा है। 4 साल पहले जो था, इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने किया था, जिसमें मैं खुद ही 24 साल तक काम कर चुका हूँ। तो 3-4 वहाँ की बड़ी बड़ी लैब्स हैं, इमटेक चंडीगढ़ की है, नीरी है नागपुर की, लखनऊ की CMAP और NBRI लैब्स थी। इन लोगों ने मिलकर काम किया 4 साल से। आई थिंक 2016 के आसपास इनको बहुत बड़ी ग्रांट एक मिली थी 150 करोड़ की। तो मुझे पूरी उम्मीद है उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट आए होंगे, और उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एम्स स्टडी वगैरह हमें सही, इसमें कोई शक नहीं है, फर्दर वैलिडेट कर रही है कि इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये गंगा जी का जो जल होता है, उसमें किस तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है? क्योंकि समय समय पे, जैसे कि अभी आपने बताया कि गंगा जी का जो जल होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, तो इस तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए इसमें ये होता है कि ये आस्था की बात नहीं, लेकिन साइंटिफिकली भी
कई स्टडीज़ इसको प्रूव कर रही हैं इसमें कुछ है। अब ये क्या है, अब ये आप ईश्वर कृपा कहें या जो कहें, खुद मैं साइंटिस्ट हूँ लेकिन हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लेकिन जो लॉजिक साइंटिफिक लगता है वो ये लगता है कि देखिए आप ये देखिए करीब 250 किलोमीटर का स्ट्रेच है गंगा से लेके कलकत्ता तक का, और 2500 किलोमीटर का करीब, और इस बीच आप जान रहे हैं पॉल्यूशन अब तो जो है काफ़ी पहले से शुरुआत हो चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या हाल होता है गंगा और कलकत्ता तक जाने में, सभी लोग जानते हैं, सरकार कोशिश कर रही है, ट्रीटमेंट प्लान वगैरह लगा लोगों के। लेकिन हम गंगोत्री को यदि हम अपना माने सोर्स, तो आज भी उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। क्यों हैं? आप कहते हैं कि वो पहाड़ों के बीच से आती है, उसमें ऐसे कौन से मिनरल्स हैं, कई सारी जब आगे बढ़ती है तो कई सारे पेड़ जो इनके साइड में लगे होते हैं, तो उसमें ऐसी, क्योंकि देखिए ये ग्लेशियर से जब आ रहा है धीरे धीरे करके, तो पहाड़ों के कांटेक्ट में आता है कौन सी चट्टानें, कौन से वो पेड़ पौधे हैं, ऐसी कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसके थ्रू आती है। तो एक कॉम्बिनेशन है। और देखिए प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है। आज की तारीख में भी हम लोग नई नई डिस्कवरीज करते जा रहे हैं। तो मेरे समझ में कुछ इसके अंदर ऐसा, क्योंकि यदि आप गंगा जल को, गंगा के पानी को यदि आप दूसरे नदियों से जैसे नर्मदा से, यमुना से भी करें, तो जैसे लगभग के 1100 के आसपास बैक्टीरियोफेज गंगा में मिले थे और यमुना और नर्मदा में करीब 200 के आसपास थे। तो इवन वो नदियां जो हमारे पवित्र मानी जा रही है उनमें भी ये श्रेष्ठतम है। तो ये तो है अपनी जगह, ये मतलब ये डेटा है जो बिल्कुल। एक कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो आप बताना चाहें गंगा जी की, जो कि आप रिसर्च में पाई जाती है, जो कि बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में ये कहना कि ये गंगा जल का ये कर रहा है बड़ा मुश्किल है। देखिए उसका कारण होता है, ये निर्भर करेगा कि गंगा जल आपने कहाँ से कलेक्ट किया, कौन से सीजन में किया, क्योंकि मानसून से पहले और बाद में, तो इसमें बड़ा कह पाना। देखिए जो एंटीबायोटिक होती हैं एलोपैथिक, वो तो केमिकल मॉलिक्यूल होता है, वो उसकी एक डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये जो प्राकृतिक चिकित्सा की आप बात करें गंगा को यूज़ करते हुए, तो कहाँ से, गंगोत्री से लिया, कानपुर से लिया, कलकत्ता से लिया, कौन से सीजन लिया। गंगोत्री थोड़ा आप आगे यदि आ जाएं तो पूरे स्ट्रेच में ये चेंज होता ही रहता है, क्योंकि चट्टानें दूसरी हैं, पेड़ पौधे दूसरे हैं, तो इसलिए कह पाना इसमें मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि हम इसमें एलोपैथी दवा की तरह नहीं कह सकते, क्योंकि तो केमिकली सिंथेसाइज है ना, मॉलिक्यूल का हमको स्ट्रक्चर मालूम है, तो वो बिल्कुल रिप्रोड्यूस होगा हर बार, लेकिन इसमें मुश्किल है इस तरीके से कह पाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया था। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CS नौटियाल, जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ से हमको बताया कि जो गंगा जी का जो जल है उसमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो मानव के जो रोग होते हैं उनको सही करने में कारगर होती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी प्राइमरी रिसर्च है और आगे की रिसर्च में बाकी रिजल्ट सामने आएंगे। अंकित शर्मा, स्वामी राम यूनिवर्सिटी, जॉली ग्रांट, देहरादून।